हेलो डी ऑल, एक और पेरेंट्स टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में प्राची के मम्मी पापा हैं। प्राची की जो जर्नी है वो उन्हीं के मम्मी पापा से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बच्ची ने बहुत अच्छा अचीवमेंट अचीव किया है, बहुत अच्छा कॉलेज लगा है। थोड़ा सा हम लोग प्राची का बैकग्राउंड जो है कि उसे एज ए चाइल्ड वो कैसी थी, कैसा बिहेवियर था, कैसी पढ़ाई में रुचि थी, वो आपसे जानना चाहते हैं। जी सर। प्राची बचपन से ही यानी सिंसियर थी और क्विक ग्रास्पिंग था उसका बचपन से, और ओबीडियंट तो क्लास में शांत स्वभाव है उसका, यानी ज़्यादा ये मस्ती नहीं करती है। तो और पढ़ाई में पहले से ही अच्छी थी। मैम प्राची के बारे में आप भी कुछ बताइए। क्लास में बहुत साइलेंट है, घर पे उसके उल्टा है। अच्छा तो आपने संभाला तो आपको पूरा आइडिया है कि बाहर अलग है और अंदर अलग है। ओके। पर सिंसियर थी, जो बोलती थी पढ़ाई में वो करती थी। हाँ जी। क्लास में भी टीचर्स का सब जो है वो सेकंड से मैंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, सेकंड से तो उसी ने किया। अच्छा। बाद में फिर 8th से मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ाया, कोरोना में पढ़ाया। अच्छा, कोरोना में। हाँ जी। एंड जब एग्जाम्स दे रही थी, यहाँ के टेस्ट दे रही थी, तो ऑब्वियस स्कोर बोर्ड के मुकाबले यहाँ पे नहीं आते, काफ़ी कम रहते हैं। तो उस समय कैसे आप उसको हैंडल करते थे, कैसे उसके साथ बात करते थे? मुझे तो लगता था कि इतना कम स्कोर है तो हो ही नहीं पाएगा। मैं तो इसमें थी कि कैसे होगा कैसे होगा। फिर सर मतलब आप दोनों के पास आई थी उसके मार्क्स लेके। फिर बहुत कम मार्क्स थे तो केजीपी सर बोल रहे थे कि नहीं कर लेगी। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है कर लेगी। फिर बाद में पता चला कि एक अप्स एंड डाउन, पता ही नहीं था कि इतने कम मार्क्स आते। मुझे लगा था कम आते तो अभी मतलब फिनिश, बट जब केजीपी सर ने बोला कि करेगी और फिर धीरे धीरे पता चला कि कम तो आते ही है, बाद में फिर हो जाता है। बाद में ऐसे बाद में पता चला, पर तब तो बहुत मेरी सिचुएशन खराब हो गई थी। एंड मैम ओवरऑल जैसे 2 साल में आप दोनों के क्या क्या सैक्रिफाइसेस रहे बच्चे की तैयारी को लेके, वो भी शेयर करिए। तो मैं ये जब सोती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी। अच्छा। इसको उठा के ही बाद में मैं सोती थी। ओके। जब ये रात को लेट नाइट पढ़ती थी तो 2 राउंड उसके तरफ जाती थी। मतलब जब भी आँख खुलती थी तो मैं जाके देखती थी क्या कर रही है क्या कर रही है। ओके। एक काइंड ऑफ स्ट्रेस रहता है कि नहीं बच्चा जगा हुआ है, बच्चा जगा है और कितने देर जगेगी, फिर सुबह भी उठना है, फिर उसको क्लास भी प्रॉपर टाइम पे पहुंचाना है। और बहुत मतलब दोपहर को अगर सोएगी तो मुझे नींद, वो सोएगी रहती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी कि उसको जगा के मैं फिर सोती थी। उस जब पढ़ाई करती थी वो तब मुझे नींद आती थी। ओके ठीक है मैम। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे, जो जेईई एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स हैं? वही जो मैं पैनिक हुई थी उसके मार्क्स देख के, तो उतना पैनिक मत होना है, रिलैक्स थोड़ा सा बच्चों को भी समझना है और आगे बढ़ते ही जाएंगे मार्क। इतना मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, तो रिलैक्स होना है, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चों को ही करनी है। पढ़ाई बच्चों को करनी है और रिलैक्स होके सिचुएशन को समझते हुए हमें पढ़ाई करते हैं। सर आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मैं अभी जो जिनके बच्चे अभी 11th-12th में हैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि बच्चों को अपने कंटिन्यूसली पढ़ाई जारी रखने दीजिए, और मार्क्स जो रहेंगे वो स्टार्टिंग में कम आएंगे, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होंगे। और जो दोनों सर जो बताते हैं, केजीपी सर और वीएसएम सर, जो उनके जो जो बता रहे हैं उनको फॉलो करिए। जो जो मी जे पॅरेंट्स म्हणजे मुलं आहेत आता जे 11वी 12वीला आहेत त्यांच्या पॅरेंट्सला सांगू इच्छितो की
जे मुलं आता अभ्यास करतात आहे आणि VSM सर आणि KGP सर जे सांगतील ते फॉलो करायचं आणि टेस्टमध्ये स्टार्टिंगला कमी मार्क येतील, हळूहळू त्यांचे इन्क्रीज होतील आणि जे क्रॅक करायची आहे JEE एक्झाम तुम्हाला, त्याच्यात तुम्हाला परफेक्टली क्वेश्चन्स सॉल्व करावं लागतील. त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यावर जास्त फोकस करा आणि जसं जसं सर सांगतात आहे त्याला सगळं फॉलो करा. मैम, बच्चे के सिलेक्शन में न्यू का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, आप जरा बताइए इस बारे में. न्यू का मतलब हाथ है उसके सिलेक्शन में, और उसकी मेहनत और आपका साथ, ये दोनों है तो ही सक्सेस है. क्योंकि बहुत सीधी बच्ची है, कभी क्लास में कभी सताने नहीं की, कुछ भी नहीं किया, जितना बताया उतना चुपचाप करती रही, कभी डांटना भी नहीं पड़ा उसको इस बार क्लास में. हाँ, आपको पता ही है कि बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा शांत बहुत है. शांत स्वभाव के. हाँ, मैंने बताया बस घर से उल्टा है. प्राचीच्या जे आता सक्सेस झालेलं आहे म्हणजे IIT IIITमध्ये तिचा नंबर लागला आहे, त्याच्यात न्यू अकॅडमीचा फार मोठा हात आहे. कारण मी भरपूर इन्स्टिट्यूट सर्च केले होते, त्याच्यामध्ये भरपूरसे ठिकाणी टीचर्स चालले जायचे सोडून वगैरे. त्याच्यामुळे मी न्यू सिलेक्ट केलं होतं की जिथे दोघं सर शिकवतात, मेनली तेच शिकवतात आणि ते चांगल्या प्रकारे शिकवतात. त्याच्यामुळे मी न्यूचा आभारी आहे आणि त्यांच्या मेहनतीमुळे आणि मुलीच्या मेहनतीमुळे ती आता चांगला सक्सेस आला आहे तिला. ठीक आहे, थँक्यू. थँक्यू सर.